हरियाणा न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज का। सोनीपत में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर सैटेलाइट से अब फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं फसल अवशेष में आग लगने की घटनाओं के महज 30 मिनट के अंदर जमीनी स्तर पर जो टीम तैयार की गई है वो पूरी घटना की रिपोर्ट भी लेगी। इसी विषय पर हम बात करेंगे। क्या कुछ आपका मानना है? आप भी एक दौरान फोन कर सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए और आज के विषय को समझिए। पराली जलाने पर प्रशासन सतर्क, सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर, चंद मिनटों में दर्ज होगी रिपोर्ट। प्रशासन कर रहा है किसानों को जागरूक। फसल के अवशेष जलाने को लेकर सोनीपत प्रशासन ने कमर कस ली है। फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सोनीपत प्रशासन अब सतर्क हो गया है। अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर न सिर्फ सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी बल्कि महज 30 मिनट के अंदर ही उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 4 टीमें नजर रखने के लिए बनाई है। ये जिला स्तर पर जो टीम कार्य करेगी, सब डिवीजन पर सभी एसडीएम्स हैं, हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ हैं। उसके बाद एक ग्राम स्तर पर भी टीम गठित की गई है जिसमें कृषि विभाग से कृषि अधिकारी और उसके साथ साथ पटवारी, राजस्व पटवारी एवं पंचायत डिपार्टमेंट से पंचायत सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी घटना होगी उसकी 30 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग होगी और जो भी किसान इस घटना में संलिप्त होगा उसके खिलाफ जो सरकार का जुर्माने का प्रावधान है। तकनीकी सहायक ने बताया कि सोनीपत जिले को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा है। सोनीपत जिले में रेड जोन में जहां 1 गांव शामिल है, वहीं येलो जोन में 21 गांव शामिल किए गए हैं। इन गांवों में पिछले साल के जुटाए आंकड़ों के अनुसार नजर रखी जाएगी। साथ ही लोगों को अवशेष न जलाने और अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन को गांव-गांव भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निगरानी टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, खंड स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय टीमें शामिल हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी। किसानों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे पहला कदम ये किया गया है कि जो पिछले साल चिन्हित गांव हैं जहां आगजनी की घटनाएं हुई थी उनको 3 जोन में बांटा गया है, रेड, येलो और ग्रीन जोन। इसमें सोनीपत में रेड जोन में 1 गांव है और हमारे 21 गांव येलो जोन में है। तो सबसे पहले हमारा जो जागरूकता कार्यक्रम था वो इन 22 गाँव में चला था। पिछले महीने 15 से लेकर 22 तारीख तक हमने उन सभी गाँव में जागरूकता कैंप लगाए, लीफलेट बांटे गए और इन्हीं गांव में वॉल पेंटिंग भी करवाई गई है तथा होर्डिंग भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि फसल अवशेष जलाने से क्या क्या नुकसान है और उसको मिट्टी में दबाने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। फसलों के अवशेष जलाने में सोनीपत जिले का रिकॉर्ड रहा है कि सोनीपत में फसलों के सबसे कम अवशेष जलाए गए हैं। ये रिकॉर्ड इस साल भी बरकरार रहे, इसके लिए सोनीपत जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बीते साल खरीफ सीजन के अंतर्गत सोनीपत में फसल अवशेष जलाने के करीब 30 घटनाएं सामने आई थी। इन मामलों को और कम किया जाए, इसलिए लोगों को तरह तरह से जागरूक किया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बहुत कम हैं। जिला सोनीपत जो धान के प्रमुख पैदा करने वाले जिले हैं उसमें उसका नाम शुमार है, परंतु फसल अवशेष जलाने में हम सबसे कम है। पिछली बारी की भी हमारी 23 घटनाएं थी और इस बारी भी सोच रहे हैं कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सभी किसानों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और दूसरा, ना जलने का सबसे बढ़िया विषय ये है कि हमारे यहाँ धान की पुरानी बिकती है। प्रति एकड़ 4,000 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ लोगों की बुकिंग एडवांस में हो जाती है और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के किसान भी सोनीपत से खरीद कर लेकर जाते हैं। सोनीपत में कम अवशेष जलाए जाते हैं, इसके पीछे एक वजह ये भी है, यहाँ के किसानों को पराली के अच्छे दाम मिलते हैं।
दिल्ली के नजदीक होने की वजह से दिल्ली और यूपी में सोनीपत की पराली काफी मात्रा में बिकती है। ऐसे में किसान फसल अवशेष जलाने के बजाय उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। किसानों को अवशेषों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्हें लगातार जागरूक किया जा रहा है पराली को जलाने से होने वाले नुकसान और पराली को बेचकर कमाए जाने वाले फायदे के बारे में लगातार बताया जा रहा है। अब अगर इतना करने के बाद भी किसान पराली जलाते हैं तो उन पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जाएगी और ऐसे किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से किसानों ने बीते साल जागरूकता का संदेश दिया है, उसके बाद ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस साल भी फसलों के अवशेष जलाने के मामले कम ही सामने आएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल तो आज यही है कि आखिर इस पराली का समाधान क्या कुछ है, और इस सवाल का जवाब हम तलाश रहे हैं। आप भी अपने राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम के दौरान नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार, आप इन पर फोन कर सकते हैं और आप क्या कुछ मानते हैं इस विषय पर, अपनी बात अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़े सवाल भी हैं आज के, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप साथ साथ देख सकते हैं कि क्या पराली को लेकर कोई समाधान नजर आता है। आखिर पराली को लेकर कब तक किसान ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? क्या प्रदूषण के लिए पराली ही एकमात्र कारण है? क्या जागरूकता से पराली जलाने में कमी आएगी? ये हमारे आज के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आप अपने राय अपने सुझाव के रूप में हम तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और अपनी बात हम तक इस लाइव प्रोग्राम के दौरान सीधे पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, सोनीपत में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगने के लिए कृषि विभाग ने अपनी कमर अब बिल्कुल कसी हुई है। इसी को लेकर सैटेलाइट से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अब नजर भी रखी जाएगी। तो वहीं फसल अवशेष में आग लगने की घटना के केवल 30 मिनट के अंदर ही जमीनी स्तर पर अब टीम को तैयार किया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से वो जानकारी उस टीम तक पहुंचाई जाएगी और वो टीम उस मौके पर पहुंचेगी और फिर वहां पर ग्राउंड पर उतरकर रियलिटी चेक करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर ऊपर अधिकारियों को सौंपी जाएगी। और इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है, तंत्र, वो काम करेगा। हमने आपको बताया, हमने अपनी रिपोर्ट में एक एक बारीक चीज भी आपको समझाई, किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से वो टीम नजर रखेगी। और इस सबसे सवाल यही खड़े होते हैं कि इस पराली को लेकर क्या कुछ योजनाएं जो हैं वो सरकार ने जो बनाई है, क्या उनकी जानकारी किसानों को है? क्योंकि प्रति एकड़ 1000 रुपए देने की बात भी सरकार के द्वारा कही गई है अगर कोई पराली नहीं जलाता है तो। इसके अलावा वो पंचायत, वो गांव जो पूरा का पूरा पराली मुक्त होगा, उसे भी एक अच्छी खासी मुआवजा राशि जो है वो ग्राम पंचायत को दी जाएगी। लेकिन क्या इतना सब होने के बाद जनता जो है वो इतनी जागरूक है कि वो समझ पाएगी इन चीजों को, या ये केवल सरकार की कागजी योजनाएं हैं जिनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है ढंग से? क्या कुछ आप मानते हैं इस विषय पर? अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। शेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग इस बार काफी चौकन्ना है। इस बार बाकायदा सैटेलाइट के जरिए जो है वो कृषि विभाग तमाम चीजों पर नजर रखे हुए है और पराली जलाने की घटना जहां भी आएगी, फसल अवशेष जलाने की घटना जहां भी आएगी, तो जो टीम तैयार की गई है ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए, वो टीम 30 मिनट में उस स्थल पर पहुंचेगी जहां पर पराली जल रही है और उसकी रिपोर्ट जो है वो ऊपर जमा करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में पराली को जलाना एक प्रमुख प्रदूषण का कारण बनता है। एक दर्शक प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
सर देखिए, जो सरकार द्वारा जो जागरूकता अभियान चला रहा हूँ मैं इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि प्रदूषण आज की डेट में जो सबसे बड़ा कारण है हमारे आप में, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सी बीमारियां फैल रही है। तो इसके जो पराली के लिए जो प्रशासन जो ये तैयारियां कर रहा है, और इसमें सवाल ये है कि प्रशासन ने अभी घोषणा ही करी है कि तैयारियां भी इसमें ही करेगा, क्योंकि अब आप देखिए प्रदूषण तो हर तरीके से जो है फैलता है। तो इसके लिए अगर पराली जलाने से या मतलब इसका कुछ और निवारण हो सकता तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है प्रवीण, बहुत धन्यवाद आपका, आपने विचार साझा करने के लिए। दूसरा समाधान अगर हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा तरीका हो क्या, इसका वैकल्पिक समाधान और क्या कुछ हो सकता है, ये अब भी एक सवाल ही बना हुआ है। तो पराली जलाने का समाधान क्या कुछ होगा, ये जागरूकता लोगों में कितनी है, और इस पराली जलाने वाली घटनाओं से किसान कब तक परेशान होंगे, आप इस विषय पर क्या कुछ मानते हैं, अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सर्दियों के समय ओस के साथ घुलकर ये पराली जो है वो स्मोग बना देती है। स्मोक और स्मोग ये दोनों अलग अलग चीज हैं। स्मोक बनता है फोग और स्मोक से। फोग यानी कि कोहरा और स्मोक यानी कि वो धुआं जो कि पराली जलाने के कारण होता है, और दिल्ली एनसीआर पर जैसे एक धुएं की परत छा जाती है जो कि विषैला धुआं होता है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हर साल देखने को मिल ही जाती हैं राजधानी दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में। और व्यवस्थाओं के द्वारा, सरकार प्रशासन के द्वारा इसका पूरा कारण जो है वो हरियाणा और पंजाब के इलाकों में पराली जलाने को बताया जाता है। बीते 5-6 सालों में यह समस्या बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी है, जिसमें एक कारण तो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से मोहित हमारे साथ हैं। मोहित, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, लगातार जो आपके हरियाणा की आवाज है, आप तमाम जो मुद्दे आप उठाते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर आपका जो टाइमिंग है ना, मैं 4 बजे की कॉल लगातार मिला रहा हूँ सर, मिल नहीं पा रही, मुझे पता नहीं था जो कार्यक्रम है आपका आगे। जी मोहित, आप समय नोट कर लीजिए, अब से 5 बजे का समय रहेगा इसका। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पराली है इसकी कई समाधान है जो सरकार द्वारा जो बताए गए हैं, किसानों को उनको अपनाना चाहिए जी, ताकि जो प्रदूषण जो लेवल है वो बढ़े ना, और जो लोगों को सांस लेने की दिक्कत है, जो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जब पराली जलाई जाती है, आसपास के जो प्रदेश है पंजाब हरियाणा में, तो सबसे ज्यादा जो असर है दिल्ली और एनसीआर में आकर देखने को मिलता है। लगातार जो काले काले बादल हो जाते हैं और सांसों की जो बीमारियां लगातार बढ़ जाती हैं उस समय पर। तो मैडम सर मैं ये चाहूंगा कि जो लोग हैं वो तरीके अपनाएं जिससे कि पराली ये प्रदूषण ना हो जी, और सरकार भी कहीं ना कहीं लोग जागरूक करे किसानों को और लोगों को जागरूक करे ताकि इसमें कमी आए पराली जलाने में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मोहित, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगे, इसके लिए कृषि विभाग पूरी मुस्तैदी बरते हुए है। इसी को लेकर सैटेलाइट से फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर अब नजर रखे जाने की बात भी कही जा रही है। और इसके लिए बाकायदा एक टीम भी गठित की गई है जो केवल 30 मिनट में जमीनी स्तर पर पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ऊपर सौंपेगी। एक और कॉलर रामफल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामफल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। ये पराली के लिए वन
मनरेगा और ये नरेगा के जो मजदूर हैं जी, इनको पराली इकट्ठा करने में लगा दिया जाए। और राजस्थान में पराली बहुत बिकती है जी, तो इसका सदुपयोग भी हो जाएगा, प्रदूषण भी नहीं होगा जी। हाँ बिल्कुल ठीक है रामपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी फोन कॉल कर सकते हैं और क्या कुछ मानते हैं आप इस विषय पर, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सुझाव अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिस पर आप फोन कर सकते हैं और क्या आपका मानना है ये बात हम तक आप पहुंचा सकते हैं। एक और दर्शक अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखिए, पराली को लेकर के जो हमारे देश के अंदर हर साल जो इस तरह का परिस्थितियां बनती हैं, जब वायु प्रदूषण का स्तर एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है और लोगों के लिए भी सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकारें भी लगातार ये कह रही है कि पराली को ना जलाया जाए और जो न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली है, हमारे न्यायाधीश हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना होगा, क्या केवल पूर्व वायु प्रदूषण के लिए क्या केवल पराली जिम्मेदार है? क्या सिर्फ पराली को ना जले और से प्रदूषण ना हो, क्या केवल इससे हो सकता है? लेकिन अगर वास्तव में पराली ही प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है तो सरकारों को उन पर बड़े फोकस करना होगा, बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि पराली का किसान केवल अकेला निस्तारण नहीं कर सकता। एक खेत के अंदर जो उनके पास पराली रहती है उसका निस्तारण करने अगर किसान लग जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, अगली फसल के लिए उनको समय नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार को भी मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए पराली प्रबंधन को लेकर के। केवल कागजों में मशीनें उपलब्ध करा देना ही काफी नहीं होगा। बहुत धन्यवाद अरुण, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो सोनीपत में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग सके, इसके लिए कृषि विभाग तैयार नजर आ रहा है और कृषि विभाग पूरी कमर भी इस विषय पर कसे हुए है। तो बड़े सवाल यही है कि पराली का समाधान आखिर क्या है? कब तक पराली को लेकर किसान परेशान होते रहेंगे? क्या प्रदूषण के लिए एकमात्र पराली ही जिम्मेदार है? और क्या जागरूकता से पराली जलाने में कमी आएगी? ये सवाल है जिनके जवाब आप अपने सुझाव के रूप में हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर फोन कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए।